राजी मैं चाहती हूँ मेरा बेटा कैसे सुधरे, कैसे मुझे माँ बोले वो। कहाँ बेटा, आप कल आए हो तो समझा वो देंगे। नहीं। क्या आपके मन में भी ये सवाल चलता है कि हमारा बुढ़ापा कैसा जाएगा? कहीं हमारी संतान भी हमें वृद्धाश्रम में तो नहीं भेज देगी, या ऐसे पर हालात बन जाएंगे कि हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा, हम बेसहारा हो जाएंगे। ये सवाल बुढ़ापे से भी ज़्यादा डराता है। और डरना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का परिवेश आजकल का बन गया है, यह डर होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब देखते होंगे कि अनिरुद्धाचार्य जी के सत्संग के जो वीडियोस आते हैं, उसमें संतान 3-3 4-4 संतानों के माता पिता होते हुए भी माँ बाप बेसहारा हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। और ऐसा एक माँ बाप के साथ नहीं होता, भारत जैसे देश में हजारों माँ बाप के साथ ऐसा ही होता है। तो जानना यह है कि क्या आपकी कुंडली में भी कहीं ऐसा योग तो नहीं है, और यदि है तो यह जानना आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि आपको अपने बुढ़ापे के लिए क्या करना है। क्योंकि यदि आपकी किस्मत में ऐसा लिखा है तो क्या आप बेसहारा होकर जियोगे? क्या आप अपने भविष्य के लिए कोई प्लानिंग नहीं करोगे? होता यह है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों का भविष्य बनाते बनाते अपने भविष्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। सभी माता पिता को सबसे पहले अपने घर का माहौल सुधारना चाहिए। अपनी संतान को केवल अपने भविष्य का निर्माता न समझकर, उनसे कोई उपेक्षा न कर कर उनका साथ दें, अपनी सोच बदलें और उनको आगे बढ़ने में बाधा ना बने, बाधक ना बने। अपने बच्चों से आज यदि हम लगाव करेंगे, उन्हें अपने समीप रखेंगे, तो भविष्य में हो सकता है कि वो भी हमारे समीप रहें, क्योंकि एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। दूसरी बात कि यदि जैसे कि आजकल चल रहा है, बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है, तो उससे क्या होगा? शिक्षा के चक्कर में हमने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया। ये मीलों की दूरी भावनात्मक दूरी में कब बदल जाती है पता भी नहीं चलता। खैर चलो, समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली में ऐसा कौन सा योग बनता है जिससे हम यह जान सकते हैं कि बुढ़ापे में हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या नहीं, कहीं हम बेसहारा तो नहीं हो जाएंगे। तो इसके लिए हम कुंडली के 3 भावों को देखते हैं: चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम भाव। यदि चतुर्थ भाव हमारा बिगड़ रहा है तो माता से संबंध बिगड़ने के बहुत अधिक चांस रहते हैं। इसे विशेषकर हम संतान की कुंडली में देखें। यदि चतुर्थ भाव पीड़ित है, उसमें राहु है, तो बच्चा बाहर जा सकता है। इसके साथ यदि केतु है तो भावनात्मक दूरी भी बन सकती है, या कोई और कारण हो सकता है। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता का देहांत हो सकता है। तो एक तो हो गया चतुर्थ भाव। इसके साथ ही हम देखते हैं पंचम भाव, जो कि इमोशंस का घर है। यदि वह पाप ग्रह से पीड़ित है तो ऐसे में भी माता पिता को अपनी संतान का सुख नहीं मिल पाता है। हो सकता है कि बुढ़ापे में उनकी संतान उनका साथ न दें, या किसी कारणवश वह माता पिता के साथ ना रह पाए। फिर इसके साथ ही हम देखते हैं नवम भाव को, जो कि पिता का भाव होता है। यदि नवम भाव बिगड़ जाए तो सबसे पहले तो भाग्य ही खराब हो जाता है, क्योंकि वो भाग्येश होता है। अगर नवम भाव पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाएगा तो पिता को कहीं ना कहीं पिता पुत्र की संबंध बिगड़ जाते हैं, और ऐसे में संतान को माता पिता से लगाव कम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंडली यदि हमारी है तो हम देख सकते हैं अपना भविष्य, और यदि संतान की है तो संतान से हम उसके भविष्य को देख सकते हैं कि वह भविष्य में माता पिता के साथ किस तरीके का व्यवहार करेगा। इसके साथ ही शनि की दृष्टि देखी जाती है। यदि शनि की दृष्टि इन भावों पे पड़ रही है,
या शनि पीड़ित हैं, शनि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, या शनि और सूर्य का आपस में कहीं ना कहीं संबंध है, तो माता पिता के सुख या संतान के सुख में, संतान या माता पिता के रिलेशनशिप में फर्क पड़ता है। यह सब बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आमतौर पे हम इन सवालों से पीड़ित रहते हैं। बदलते समाज के साथ यह संभावनाएं किसी के साथ भी बन सकती हैं। चलो, ये तो हो गई कुंडली की बात। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है? इन तीनों भावों में, यानी कि चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन तीनों भावों से जुड़े हुए उपाय आपको करने चाहिए। मंत्र के जप करने चाहिए, दान करने चाहिए, और अपने इष्ट देव जो कि पंचम भाव के स्वामी होते हैं उनकी आराधना करनी चाहिए, संतान को पूजा पाठ में लगाना चाहिए, और सबसे पहले अपनी सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि सोच कभी भी एक जैसी नहीं रहती। यदि आज भी हम अपने पुराने तरीके से अपनी संतान को ढालना चाहेंगे, यदि उस पर बोझ बनने की कोशिश करेंगे, तो आजकल के बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हैं, वो निस्संदेह हमारा साथ छोड़ देंगे। और बच्चों को इस तरीके के संस्कार दो। आप भी अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो, ताकि आपकी संतान कुछ आपसे सीखे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि बहुत से लोग, मतलब लगभग सभी पेरेंट्स की कुछ हेल्प हो सके। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ऐसे योग तो नहीं बन रहे, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके कहने पे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। धन्यवाद। इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करिएगा और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।